हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो प्रश्न हमारा है कि त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार है कि D समानांतर है BC के। ठीक है, तो बोला है कि यदि AD का जो मान है वो हमारा 4x यानी कि 4x माइनस 3 है, AE का मान हमारा किसके बराबर है 8x माइनस 7 के, BD का मान 3 यानी 3x माइनस 1 के और CE का मान 5x माइनस 3 के बराबर है, तो x का मान हमें बताना है कि क्या होगा। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम जानते हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज हमारा, ठीक है, कोई भी त्रिभुज में अगर हमारा समानांतर अगर हमें भुजा दिया गया हो, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे डी हमारा किसके समानांतर है BC के। ठीक है, तो इनके द्वारा जो हमारे यहाँ पे ये जो डी जो है जिस भुजा को हमारा विभाजित कर रहा होगा, ठीक है, जिस भुजा को विभाजित कर रहा होगा उसके विभाजन का जो हमारा यहाँ पे अनुपात होगा वो हमारा क्या होगा, समान होता है भुजाओं का अनुपात। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो AD बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो AD, ठीक है, AD बटा यहाँ पे DB जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा तो AE बटा EC के। ठीक है, और ये हम किससे बोल पाते हैं, तो ये हम बोल पाते हैं यहाँ पे, ये हम बोल पाते हैं किससे, तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, तो हम इससे ये बोल पाते हैं। तो यहाँ से हम इस प्रश्न को अब हल करते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसका त्रिभुज का यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। तो ऐसा हमारा कुछ त्रिभुज है मान लो, ठीक है, जहाँ पे शीर्षों का नाम A, B और C है। अब यहाँ पे AB पे एक बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पे AC पे एक बिंदु, AB पे एक बिंदु D और AC पे बिंदु हमारा E है। यहाँ पे इस तरह से है कि जो D है वो हमारा समानांतर है BC के। ठीक है, यही हमें दिया गया था कि DE हमारा समानांतर किसके है, BC के। ठीक है, ऐसा कुछ बोला गया था। और यहाँ पे हमारा क्या बोला गया है कि AD का मान हमें दिया गया है। ठीक है, तो अगर हमें DE अगर हमारा समानांतर है BC के, तो हम आधारभूत, यहाँ पे अगर हम देखें आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से हम क्या बोल पाएंगे, तो यहाँ से हम बोल पाएंगे इसलिए आधारभूत, ठीक है, आनुपातिकता प्रमेय से हम क्या लिख पाएंगे कि जो हमारा AD बटा BD किसके बराबर हो जाएगा, तो AE बटा CE के। ठीक है, तो आगे इसको हल करें तो यहाँ पे AD का मान हमें दिया गया है प्रश्न में। तो AD का मान हमें क्या है 4 यानी कि 4x माइनस 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4x माइनस 3 और जो BD का मान है वो हमारा क्या दिया गया 3x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3x माइनस 1 और AE का मान जो है वो हमें क्या दिया गया है यहाँ पे 8x माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पे है 8x माइनस 7 और जो CE का मान है वो 5x माइनस 3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 5x माइनस 3। तो अगर यहाँ पे हम गुना कर दें तो ये क्या आ जाएगा 4x माइनस 3 गुना यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 3 बराबर 8x माइनस 7 गुना यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस 1। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 4x से इसको गुना करेंगे तो 4 गुना 5 यानी कि 20x के घात 2। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा 12x माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 12x, फिर यहाँ पे हम देखें तो माइनस 3 गुना 5 यानी कि माइनस 15। ठीक है, तो माइनस 15x, फिर ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 9, 3 दिया 9। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, तो 8x से इसको गुना करेंगे तो 8 दिया 24। ठीक है, तो यहाँ पे 24x का वर्ग। ठीक है, फिर ये हमारा क्या बन जाएगा माइनस में 8x, ये हमारा क्या बन जाएगा माइनस में 8x। फिर यहाँ पे हम देखें तो माइनस 7 गुना 3x यानी कि माइनस 21x आ जाएगा और जोड़ यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, तो प्लस में 7। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया प्लस में 7। आगे हल कर लेते हैं तो 20x के वर्ग को हम दाएं पक्ष में कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम सबको दाएं पक्ष में कर देते तो ये 0 बराबर क्या हो जाएगा ये
4x का वर्ग माइनस यहाँ पे 12x है और माइनस 15x, यानी माइनस क्या हो जाएगा 27x हो जाएगा। और इसको हम दाएं पक्ष में कर रहे हैं, तो पहले से दाएं पक्ष में कितना था, तो 29x था और ये हमारा 27x आ गया। और दाएं पक्ष में 7 पहले से था, 9 को हमने दाएं पक्ष में कर दिया, तो यहाँ से आ गया 4x का वर्ग और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 27 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2x आ जाएगा और यहाँ -2 आ गया। ठीक है, अब ये 0। अब यहाँ से हमने क्या किया, 2 को हमने बाहर लिख लिया। ठीक है, तो अगर 2 को बाहर कर दें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x का वर्ग घटाओ यहाँ पे क्या बचेगा, तो सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। तो हम लिख सकते हैं अब इसको कि 2x का वर्ग घटाओ x घटाओ 1 जो है वो हमारा 0 के बराबर है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और हमें पता होता है द्विघात समीकरण में कि ax का वर्ग जोड़ bx जोड़ c अगर 0 के बराबर है तो x का मान निकालने का सूत्र होता है -b प्लस माइनस वर्गमूल b का वर्ग -4ac बटा 2a के। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x बराबर क्या आ जाएगा -b, यानी कि माइनस और माइनस यानी कि क्या बन जाएगा 1। ठीक है, जोड़ प्लस माइनस क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, यानी कि प्लस माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा बटा 2a हमारा क्या है 2, तो ये हो जाएगा 4। अब इसको अगर आगे हल करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x का मान, तो 1 जोड़ यानी प्लस माइनस यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे नीचे में क्या है 4 है। तो एक तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, एक हमारा यहाँ पे x का मान जो है 1 जोड़ 3 बटा 4, या तो हमारा क्या हो सकता है 1 घटाओ 3 बटा 4, तो ये 4 बटा 4 1 आ गया, या तो हमारा क्या हो सकता है -2 बटा 4 यानी कि -1 बटा 2 हो सकता है। ठीक है, अब देखो x जो है x यहाँ पे अगर हम देखें, अगर माइनस अगर हम यहाँ पे रखेंगे x का मान -1 बटा 2 किसी में भी रख दो, AD में ही रख दो चलो, तो AD में अगर -1 बटा 2 रखें x का मान, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा ऋणात्मक बन जाएगा। ठीक है, तो ऋणात्मक बन जाएगा। अगर ये ऋणात्मक बन गया तो ऋणात्मक हमें तो नहीं चाहिए था, तो ये ऋणात्मक तो हो नहीं सकता कभी भी। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये भुजा की लंबाई है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे -1 बटा 2 को यहाँ पे हटा देंगे, तो x का बस एक ही मान आ गया, वो हमारा क्या आ रहा, तो वो हमारा 1 आ रहा। ठीक है, तो x का मान 1 ही आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वो 1 होगा। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।